ट्रेंड आज गिरने में टॉप लूजर है निफ्टी पर। ये निफ्टी का हाई बीटा स्टॉक है, एक तरह से निफ्टी का मिड कैप काइंड ऑफ स्टॉक है मूव के हिसाब से। बढ़ता है तो भी ऐसे अनाप शनाप बढ़ता है, घटता है तो भी मतलब वो क्या बोलना चाहिए, फिसल पट्टी की तरह बीच में रुकेगा नहीं। और इसकी गिरावट को बीच में रोकने की कोशिश कभी आपने वो फिसल पट्टी पे गिरी है? आप नहीं गिरी? नहीं। क्या बात कर, फिर लाइफ में क्या किया फिर? तो फिसल पट्टी पे जब आदमी गिरता है ना, वो रोल होके जाता है ऐसा, अच्छा वाला गिरता है, मतलब उसमें ब्रेक नहीं लगता। अगर आप ब्रेक लगाने की कोशिश करें तो गएगा। आशीष हाँ कर रहा है। सबने यूज किया वो। नहीं, लेकिन गिरी नहीं। मान नहीं रही है। नहीं, मैं गिरी नहीं हूँ फिसल पट्टी से एक्चुअली। उसमें तो गिरने का ही मजा है। हाँ, चेक करवा ना पूजा। ठीक है। तो फिसल पट्टी पे आदमी जाते ही गिरने के लिए। तो जब वो कोशिश आप करो तो ये वैसा स्टॉक है, इसको जब गिर रहा हो तो रोकने की कोशिश मत करो, नहीं तो बिल्कुल ऐसे घूम घूम के गिरेगा। सो आज इसका दिन खराब है, इसकी वजह क्या है? सर फास्ट फैशन ब्रांड है शीन। शीन ये क्या है? ये फास्ट फैशन ब्रांड है, चाइना का है। फास्ट फैशन म्हणजे काय, मतलब क्या? मतलब ये कपड़े, बहुत सारे कपड़े बहुत तेजी से प्रोड्यूस करते हैं ये लोग, बनाते, मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से। तो हम भी बहुत वो और मतलब सस्ते और फास्ट जल्दी। 200 रुपए में कपड़े हैं? ये फास्ट और स्टाइलिश, मतलब काफी ट्रेंडी होते हैं। कपड़ा नहीं होगा वो, कपड़े सर पक्का। 199 शुरुआती रेंज है इसकी। अच्छा, बल्क में प्रोड्यूस करते हैं और ट्रेंडी है होते हैं इनके। सो ये बेसिकली यही है कि सस्ते में आपको बहुत सारी वैरायटी देते हैं। यूज एंड थ्रो चाइना के माल की तरह। एग्जैक्टली। टिकाऊ माल तो होता नहीं। क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं है। जूडियो में तो रहता है। नहीं, जूडियो की बात है, ये तो शीन की बात है। हाँ, शीन की बात कर रहा है, शीन की बात। अच्छा, बताओ शीन के बारे में बताओ। हाँ। तो सर ये पहले भी था इंडिया में, लेकिन 2020 में आपको याद होगा कि टिकटॉक बैन हुआ था। हाँ, हुआ था ना, पबजी करके मोबाइल गेम बैन हुआ था। वो भी हुआ था। और इसके साथ चीन भी बैन हुआ था। कारण था कि डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स थे। लेकिन चीन जब तक था ना, ये लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर था। तब ट्रेंट और जूडियो को इतना नाम नहीं आता था जूडियो का। तो चीन बहुत पॉपुलर था क्योंकि किसके लिए बना था? हर एज ग्रुप के लिए, आप जैसे लोगों के लिए? मोस्टली महिलाओं के लिए ज्यादा है। अच्छा, जो मैंने पता लगाया है। 4-5 सेंटेंस बोल गई पूजा खटाखट। हाँ, है ना। बराबर है। अच्छा, तो तब बंद हो गया ये 2020 में। अब क्या हुआ? अभी रिलायंस के साथ पार्टनरशिप में फिर से आ रहा है। अच्छा, तो रिलायंस इसमें कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो लेकिन आपस में अगर आप देखें तो कुछ फीस के चलते इनका कोलैबोरेशन है। तो ये धीरे धीरे, पहले तो जैसे शीन इंडिया जैसे रिलॉन्च हो रहा है, तो इसके शीन के एप्लीकेशन पे 10,000 डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ऐप स्टोर पे भी बैन हो गया था, प्ले स्टोर पे भी ये बैन हो गया था। इसको फायदा मिलेगा कि अब आगे जाके जो रिलायंस रिटेल और आजियो का नेटवर्क है ना, इससे यूज करेगा एज ए सिनर्जी। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फिर उस हिसाब से जूडियो के लिए कंपटीशन आ गया है? बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और जूडियो से सस्ता बनाता है? जूडियो से काफी सस्ता है। जूडियो शायद, जहां तक मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, 999 800 रुपए से उसकी शुरुआती रेंज है। अच्छा। लेकिन ऊपर भी स्केल अप करता है। ये डर्ट चीप है, ये बहुत सस्ता है। ये 200 रुपए से शुरुआत कर रहा है। बाप रे, 200 रुपए में क्या मिलता है आजकल? 200 रुपए में बेचेंगे हैं? यस। ओके। तो सर ये जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। 30-40% CAGR की ग्रोथ आ रही है। और पिछले 5 साल में भी जूडियो की तरफ से देखें तो 40% CAGR का ट्रैक रिकॉर्ड तो दे दिया है। लेकिन सर मेरा एक सवाल भी इसी के साथ, क्योंकि शीन तो अभी जस्ट एंट्री कर रहा है, जूडियो ने बहुत जबरदस्त एक्सपांशन किया है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो छोटे शहरों में प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स के। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। शीन ऑनलाइन भी आ रहा है। तो क्या सच में इतनी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हो पाएगी? मतलब जूडियो की ग्रोथ मतलब उस स्पीड से ना हो, ये डर है, या ग्रोथ ही ना हो, डर है कम स्पीड से हो जाए कम। एक बार, अच्छा, ये जूडियो और शीन के मामले में कोई विशेष टिप्पणी हमारे से किसी मेहमान की है तो जरा बताएं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक तो शीन आया है चीन से, दूसरी बात अनिल जी ये जो फास्ट फूड है ना अनिल जी, बिल्कुल उसी तर्ज पे ये फास्ट फैशन है। तो ये शब्द जो अनिल जी फास्ट फैशन है, ये फास्ट फूड से आया। जिस तरह फास्ट फूड होता है तो आपको कन्वीनियंटली मिल जाता है और हेल्थ के लिए खराब होता है, उस तरह यहाँ पर भी क्वालिटी अनिल जी कम रहती है, लेकिन वैसे प्राइस पॉइंट अच्छा होता है और देखने में बड़ा आकर्षक होता है। देखने में आकर्षक और प्राइस सस्ती है। ओके, चलिए, बढ़िया, ये इंटरेस्टिंग है डेवलपमेंट। लेट्स सी कब ये। अच्छा, चोपड़ा साहब भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाह रहे हैं। जी चोपड़ा साहब।
सर देखिए, मैंने एक बहुत साल पहले एक ब्रांड स्टडी किया था, एक्सेसराइज करके था, यूरोपियन ब्रांड था और प्राइमरली यूज एंड थ्रो ज्वेलरी में था। मगर ये लोग एयरपोर्ट्स पे बेचते थे तो इनका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हायर साइड पे था। बहुत ज़्यादा ये लोग अपना रिटेल में फैलावा नहीं कर पाए। मगर जहाँ पे अगर हम अंबानी साहब की बात कर रहे हैं तो उनको रिटेल का और रिलायंस रिटेल के स्टोर्स के द्वारा बहुत ज़बरदस्त एक्सेस है। उनके पास दुनिया के काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स हैं, रियल एस्टेट ऑलरेडी है उनके पास, बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी ये एक स्मॉल फॉर्मेट या मे बी मीडियम फॉर्मेट में कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जो यूज एंड थ्रो वाली जनरेशन है कि 2 बार पहना 3 बार पहना, भले 200 रुपए की चीज़ है एंड इट्स ओवर, उसकी कॉस्ट निकल गई। तो इस तरीके के जो एटीट्यूड है उसको भुनाने की कोशिश है और मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जो नई जनरेशन है उसको फ़र्क नहीं पड़ता 200 500 हज़ार रुपए खर्चने में, और वो अपने 2-3 कपड़े ले आते हैं और उसको अपना कॉलेज में पहना या पार्टीज में पहना और उसके बाद वो रिडंडेंट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो इस सोच पर कैपिटलाइज कर रहे हैं, जो कंज्यूमरिज्म की सोच आ रही है नई जनरेशन में, क्योंकि जूडियो भी प्राइमरली उसका अगर आप एज ग्रुप देखें तो 18 से 25-30 तक के एज ग्रुप में ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। तो इस एज ग्रुप में लोग कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। उनको लगता है मेरे इस वीकेंड पे पार्टी है तो मैं क्या पहनूं और ये वाला ड्रेस अच्छा लगेगा या ये टी शर्ट अच्छी लगेगी, तो वो लेते हैं, 1-2 बार इस्तेमाल करते हैं और उसका दुख भी नहीं होता क्योंकि उस पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता। तो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी है और मुझे लगता है रिलायंस बहुत रिसर्च करके उतरता है, तो अच्छा करना चाहिए इस ब्रांड को। ओ, ये बात तो सही। 200 रुपये का आदमी कोई चीज़ खरीदेगा, 400 रुपये में खरीदेगा तो कितनी, ये थोड़ी सोचेगा 30-40 बार पहन लूँ, नहीं। 1-2 बार के लिए रहता 1-2 बार के लिए वह हो गया, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप में से किसी ने इस्तेमाल किया है जूडियो का या शीन का? कभी किसी ने किया है? नहीं? या कोई ऐसी मतलब दूसरी और कुछ ब्रांड्स और होती है जो मतलब सस्ती वाली होती है, मतलब इन द सेंस की अफोर्डेबल काइंड, नॉट सस्ती, अफोर्डेबल काइंड। कई बार लोग एथनिक वियर हो गया ऐसा जो पहन के गए शादी में, या कोई बार इस तरह की ब्रांड है जो कोई आप फंक्शन में पहन के गए जो सस्ते है? क्योंकि इनमें तो ये रिस्क भी तो है ना कि सेम टू सेम कोई दूसरा पहन के आएगा। सर सपोज कोई थीम वाली पार्टी है, आप जूडियो में गए, आपने कोई उठाई वहां से कोई कपड़ा उठाया, बोले ये थीम में फिट हो रहा है, वैसे कोई पहन के दूसरा आ जाए तो ऐसा किसी के साथ हुआ है ऐसा? ओह सॉरी, सवाल ही गलत है, कोई बताएगा थोड़ी। हाँ जी, जय जय बताइए। अनिल जी, स्कूल में अनिल जी काफी बार हुआ था अनिल जी। अरे उसको तो यूनिफॉर्म बोलते हैं, सेम होती है। वो नहीं अनिल जी, वो कभी कोई एप्पल बन गया, कोई ऑरेंज बन गया तो अनिल जी वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अनिल जी काफी बार ऐसा होता था ना हमारे स्टेशन के आसपास, पॉपिंस वगैरह। एप्पल ऑरेंज कौन बनाता भाई साहब? एस्ट्रोनॉट बनते थे हम तो, डॉक्टर बनते थे। आप एप्पल वहां भी खाने पीने की चीजों में रह गए, स्कूल में भी। नहीं अनिल जी, काफी बार बना था मैं एप्पल ऑरेंज, ये सब अनिल जी, तब मैच हुआ था अनिल जी काफी बार।